अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर बॉटनी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो इस दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ कॉलेज के और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के पेपर्स हैं जिसको मैंने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैंने ये भी देखा कि कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट हुआ है, कि मतलब कि इस साल कौन से ज़्यादा सवालात आपके बोर्ड के पेपर्स में स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करने की कोशिश की, स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश की कि आपने किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सर शारिक आपके साथ हाजिर है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड और साथ साथ हमारे पास पंजाब बोर्ड के जितने भी आपके पास टारगेट पेपर्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्या है, वो इंपॉर्टेंट पेपर बॉटनी से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से बोर्ड का है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो सेकंड ईयर बॉटनी, ठीक है, जो पेपर अभी आपका होने वाला है उसके अंदर स्टूडेंट जो आपके पास सिंध बोर्ड है। कौन से बोर्ड? सिंध बोर्ड। सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग इस तमाम है। सिंध बोर्ड के अंदर आ जाता है स्टूडेंट कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर और जितने भी वॉट एवर हमारे पास बोर्ड हैं, उन तमाम बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बिलखसूस कराची, क्योंकि वहाँ पे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको स्टूडेंट क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और ये मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर स्टूडेंट 2 दफ़ा क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ कॉलेज, आपके गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, मेंडल लॉ जो है हमारे पास ये मोस्ट रिपीटेड है और इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है कि स्टूडेंट 4 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर्स में, मुख्तलिफ बोर्ड के जो पेपर्स हुए हैं उसके अंदर ये क्या हुआ है स्टूडेंट, रिपीट हुआ है। ठीक है, एपिटेसिस जो है, डोमिनेंट एपिटेसिस, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन हुई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताऊंगा कि कौन सा आपने तैयारी करनी है स्टूडेंट। ठीक है, सक्सेशन जो है हमारे पास हाइड्रैक, जेरेक और जीरोसेरी जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। 6 टाइम मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर इसको ज़्यादा रिपीट किया गया है, तो आपने इसकी भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जिसके अंदर केमिकल और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये भी 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है, इसकी भी स्टूडेंट आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्रॉप एंड फ्रूट येल टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में आपने स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन किस तरीके से होती है, इसको आपने बताना है। ठीक है, पीसीआर को भी स्टूडेंट करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया गया है पेपर में, तो बोर्ड के पेपर में ये सवाल भी आ सकता है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन भी 4 दफ़ा स्टूडेंट रिपीट हुआ है, इसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड के एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, हाइड्रैक सक्सेशन जो है हमारे पास, ये डिटेल के लिए काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, मैंने ऊपर ही बताया था और नीचे भी बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना है। ट्रांसलेशन सेपरेटली भी कर सकते हो, मतलब जो हमारे पास ऊपर वाले सवाल बताया था ट्रांसलेशन की, आपने इसकी प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ब्रीफली तरीके से बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट। ये जो 5 सवाल है जो कि मुख्तलिफ कॉलेज और मुख्तलिफ आपके इंस्टीट्यूट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुए, सक्सेशन वाला सवाल, जीन एक्सप्रेशन वाला सवाल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला सवाल, क्रॉप येल टेक्निक वाला सवाल, ठीक है, इवोल्यूशन वाला सवाल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आपका बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट क्या हो सकता है, आपके आराम से ये पेपर निकल सकता है। ठीक है, जबकि प्रो टिप मैं आपको दूंगा, एग्जाम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है स्टूडेंट, फोकस ऑन सक्सेशन में करना है, प्रिपेयर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है मेडल लॉ को, ठीक है, ताकि आपका क्या हो सके स्टूडेंट, पेपर में अच्छे नंबर से कामयाबी हो सके। अंडरस्टैंड करना है कि पीसीआर क्या होता है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन, और रिवाइज करना है स्टूडेंट किसको, डार्विन थ्योरी को ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताया लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको तमाम बोर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताता हूँ स्टूडेंट। तो लॉन्ग क्वेश्चन की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड की आपने प्रैक्टिस स्टूडेंट करनी है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। उसके बाद एक्सप्लेन द एपिटेसिस है, ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, इसकी स्टूडेंट पूरी आपको एज अ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट टिश्यू एंड कल्चर
क्लोनिंग, ऑर्गन क्लोनिंग, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में करना है, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड सैकलिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन इवोल्यूशन, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स के बारे में आपने करना है स्टूडेंट, ठीक है, और लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिफरेंशिएट आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। इस साल ये बोर्ड के पेपर में आ सकता है, ठीक है। हाउ डज एनर्जी फ्लो बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, इसको बताना है आपने, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है ये बताना है आपने। नेम द मेजर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है ये आपने बताना है, ठीक है। म्यूटेशन के बारे में बताना है, किस तरह से हार्मफुल होता है, ठीक है। व्हाट इज म्यूटेशन, वही दोबारा सवाल रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन से अकॉर्डिंग बताना है स्टूडेंट। वाई ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कंसीडर अ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। राइट अ नो स्टिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताना है स्टूडेंट। टेस्ट क्रॉस के बारे में बताना है, ठीक है। ये तमाम सवालात स्टूडेंट क्या है, ये आपके बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्या है स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एंडो सिम्बियोटिक थ्योरी के बारे में बताना है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताना है। हु इज़ अंडरस्टैंड बाय RFLP क्या होता है इसके बारे में बताना है स्टूडेंट। क्लासिफाइड क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमर, ठीक है, इसके बारे में बताना है। द रोल ऑफ द हिस्टोन के बारे में बताना है स्टूडेंट क्या होता है, ठीक है। ये कुछ सवालात हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इकोलॉजिकल के बारे में बताना है क्या होता है स्टूडेंट। पिरामिड एंजाइम के बारे में बताना है, ठीक है। रोल ऑफ DNA के बारे में बताना है स्टूडेंट। हाउ डज प्रोटीन सिंथेसिस डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से, क्यों स्टूडेंट ये डिफरेंट होता है आपने इसके बारे में बताना है, ठीक है। वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंट बताना है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स के बारे में बताना है कि क्या है स्टूडेंट, ठीक है। कुछ सवालात और हैं, ज़्यादा सवालात नहीं हैं क्योंकि बॉटनी का पेपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और साथ साथ इसको समझने की ज़रूरत होती है स्टूडेंट, तो इसलिए इतने सारे सवालात हमारे पास हैं, ठीक है। इससे द लॉ ऑफ प्योरिटी के बारे में बताना है स्टूडेंट, आपने कॉजेज ऑफ द सिम्टम के बारे में बताना है स्टूडेंट, ठीक है। इन तमाम जो आपके पास क्वेश्चन हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन कौन से सवाल है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों से रिलेटेड स्टूडेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ कुछ डेफिनेशन, इन डेफिनेशंस को भी देख लेना स्टूडेंट, पेपर में ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड करके डेफिनेशंस आते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया स्टूडेंट, प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है स्टूडेंट शॉर्ट नोट जो ह्यूमन वाला, ये काफ़ी ज़्यादा आया है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे से, ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। न्यू विंसम जो ये वाला जो है स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा हर जगह पेपर में ये सवाल भी आया हुआ है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ हार्ट रे, इसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सीक्वेंस इन DNA भी करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तमाम जो सवालात मैंने आपको प्रोवाइड किए इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो कि क्या हो सके स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में आपके क्या हो सके, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। मैं इसी तरह से आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहूँगा। आप इसका स्टूडेंट क्या कर सकते हो, स्क्रीन ले सकते हो, ताकि आपके पास क्या आ जाए स्टूडेंट, एक साथ सारे काम आ जाए, ठीक है। तकरीबन 37 डेफिनेशन डिफरेंशिएट सब कुछ को मिला करके मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। और साथ साथ स्टूडेंट आपके पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, मैंने तकरीबन 11 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, जिसको आपने प्रैक्टिस करना है अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो इंशाल्लाह आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पेपर्स काफ़ी बेहतरीन और बेहतरीन अंदाज में गुजर सकता है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखें, अपने इर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और कौन सा टारगेट पेपर चाहिए उसके लिए कमेंट करें, ताकि मैं आपको रेगुलर बेसिस में टारगेट पेपर्स प्रोवाइड करते रहूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।